अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.6 लेक्चर नंबर 24 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 20.6 को कंप्लीट करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आपको कहता है इफ वन रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज़ 1। यानी एक इक्वेशन दी हुई है जिसका आपको एक रूट बताया गया 1 है, तो आपको कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन में ए भी दिया हुआ है, तो एक तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अलावा जब ए की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो उसकी मदद से आपको बाकी जो दो रूट्स बचेंगे इस क्यूबिक इक्वेशन के, आपको वो भी फाइंड करने होंगे। हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे अपने पास और जो रूट्स गिवन होते हैं उनको लिखते हैं। चूंकि हमें रूट गिवन 1 है, लिहाजा द गिवन रूट इज़ 1। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। और कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 आएगा। फिर -3a है, -3a आ गया। फिर -1 है, -1 आ गया। देन आखिरी नंबर को हमेशा यहाँ लास्ट में लिखते हैं। और चूंकि यहाँ 1 दिया हुआ रूट, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब जो पहला नंबर होता है उसको एज इट इज़ हम वापस लिखते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई हो इस, और नीचे जितने भी नंबर आते हैं उनको हमेशा इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 1 आया, उसको यहाँ लिख दिया 1। अब -3a + 1 हो नहीं सकता, इसलिए -3a + 1 ऐसे ही लिख दिया। अब -3a + 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, -3a + 1। अब -3a इसी तरह +1 -1 कट गया तो बाकी बच गया -3a। अब -3a को जब मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ -3a रहेगा। अब -3a + 6 जो है बचा, देखिए माइनस का 3 है और प्लस का 6 है, इसको मैं 6 पहले प्लस का लिख दिया, बाद में माइनस का 3 है नंबर लिख दिया। ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। अब हम यहाँ से इक्वेशन जो बनाते हैं, तो पहला जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ क्यूब की इक्वेशन थी तो यहाँ हमेशा स्क्वायर की आएगी, तो ये 1 लिखा, उसके साथ एक्स स्क्वायर आ गया। फिर प्लस लिखा और ये पूरी टर्म जो भी थी, ये देखिए -3a + 1 लिखा था, इसको मैंने +1 पहले लिखा, बाद में -3a लिख दिया। और दूसरी टर्म एक्स वाली होती है और तीसरी टर्म क्या होती है, अकेली नंबर जो भी होता है, -3a बच गया, इसलिए इसको इक्वल्स टू 0 लिख दिया। ठीक है, दोबारा देख लें। पहली इक्वेशन ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो नीचे हमेशा एक पावर कम होकर आती है, पावर 2 आएगी, उसके साथ 1 लिखा, फिर पावर 1 आएगी एक्स की। और जो भी नंबर लिखा है, ये -3a + 1 लिखा था, उसको मैंने 1 -3a लिख दिया और -3a लिख दिया। अब हम बात करते हैं इस रिमाइंडर की। इस रिमाइंडर की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें पता है रिमाइंडर आ गया 6 - 3 है, और चूंकि हमें बताया कि ये फैक्टर है, कोई भी नंबर अगर फैक्टर होता है किसी चीज़ का, तो अंडरस्टूड है उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। चूंकि उसने बताया था 1 इसका फैक्टर है, लिहाजा इसका मतलब हुआ यहाँ रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 होगा अगर 1 फैक्टर था तो। सो लिहाजा हम लिखेंगे देन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर है उसको हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वल लिख देंगे। अब ये -3 जब इक्वल के वहाँ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो 6/3 जब करेंगे तो आंसर बच जाएगा 2। तो यहाँ ए की वैल्यू आ गई 2। तो पहला काम जो हमसे पूछा गया था ए की वैल्यू बताइए, तो हमने बता दी। अब ए की वैल्यू जब आएगी तो इक्वेशन के अंदर आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो आपके पास खुद ब खुद फैक्टर्स निकल आएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू 2 आई, उसको पुट कर रहा हूँ कहाँ पर, जो हमने इक्वेशन निकाली थी। एक हमने रिमाइंडर बचा था, एक हमारा क्वोशिएंट बचा था, अगर आपको याद होगा। तो उस इक्वेशन के अंदर जो थी, मैंने ये इक्वेशन थी, इसके अंदर अब मैं ए की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ। तो देखें x² ऐसे आया, +1 माइनस इसी तरह रहा, और 3 की जगह 3 आया, ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। फिर -3 आया और ए की जगह दोबारा 2 लिख दिया। अब यहाँ देखें 1 में से 3 माइनस नहीं करने आपको पता है हमेशा डिमास रूल यूज़ करना होता है आपको। पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। सो x² इस तरह आया, 1 में से आपने क्या किया, -3 नहीं कर सकते, 3 × 2 = 6 किया, ऐसे ही आया। 1 अपनी जगह आया, -6 ऐसे आ गया, फिर इस तरह -3 × 2 = 6 आ गया। 1 में से 6 गया, माइनस के 5x बच गए। इक्वेशन आपके पास आ गई x² -5x + 6 -6 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसके आप इजीली फैक्टर्स निकाल सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और क्या करेंगे, 6 × 1 = 6 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आया, बट प्लस माइनस करके आपके पास 5 आया। तो हम बात करते हैं 6 × 1 = 6, माइनस का 6 प्लस का 1 लिख देंगे यहाँ पर फैक्टर। -6 + 1 -5 होते हैं, और -6 × 1 -6 आता है। तो यहाँ पर जो हमने मिडिल टर्म ब्रेक की -5x, वो ब्रेक हुई -6x + x में। अब इन दोनों में हमेशा कॉमन आएगा और इन दोनों में हमेशा कॉमन आएगा। यहाँ दोनों में कॉमन x है, तो x कॉमन ले लिया मैंने, और बाकी यहाँ पर एक x बच गया, माइनस इस तरह आया, 6 बच गया क्योंकि x कॉमन निकल गया, बाकी कुछ इस तरीके से बच गया। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ +1 कॉमन होता है, बाकी जो x - 6 एज इट इज़ आ गया। ये 2 ब्रैकेट्स हमेशा कॉपी पेस्ट आते हैं, कॉपी पेस्ट आ गए। बाकी एक बाहर वाला जो ब्रैकेट होता है उसको बनाते हो, तो x - 6 2 बार लिखा हुआ, इसको एक कॉमन लिख दिया, और बाकी जो x + 1 बाहर अलग से लिखा था इसको भी एक ब्रैकेट बना के लिख दिया। ये मेरे पास 2 फैक्टर आया, x + 1 भी 0 आ गया, इक्वल टू 0, x - 6 भी इक्वल टू 0,
लिहाजा मैं क्या करूँगा, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख दूंगा। दोनों इक्वल टू जीरो थे इसलिए दोनों को अलग अलग जीरो लिख दिया। अब +1 वहाँ जाकर -1 करेगा या -6 वहाँ जाकर +6 करेगा। अब हमारे पास दो जो रूट्स थे, जो रिमेनिंग रूट्स थे वो क्या था, एक -1 आया और एक 6 आया, और आपसे जो वैल्यू पूछी गई थी ए की वो थी 2। लिहाजा आपने दोनों आंसर्स बता दिए एंड में कि रिमेनिंग 2 रूट्स -1 और 6 होंगे और वैल्यू ऑफ ए जो थी वो 2 होगी। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी में, और वो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें आपको कहता है दो 1 रूट आपको दिया हुआ इस इक्वेशन का 2x³ - 3mx² + 9 = 0 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको कहता है ये जो इक्वेशन है इसमें आप एक तो एक रूट उसका जो है 3 दिया हुआ है आपको, और अब आपको कहता है एक तो m की वैल्यू फाइंड करें, दूसरे नंबर पे कहता है और तमाम रूट्स भी फाइंड करें जो रिमेनिंग है। ज़ाहिर सी बात है क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट दिया तो बाकी हमेशा 2 रह जाएंगे, आपको दोनों फाइंड करने होंगे। सो हम इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ इक्वेशन में अगर आप एक चीज़ देखें, x³ है, उसके बाद x², उसके बाद x वाला नंबर मिसिंग है, और हमने लास्ट वीडियो में समझा था इस चीज़ को, अगर कोई नंबर मिसिंग हो तो उसको हम 0 करके लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ x वाली टर्म मिसिंग है इसलिए 0 टाइम्स ऑफ x लिख दिया, फिर +9 इस तरह लिख दिया = 0। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप लेक्चर नंबर 23 देखेंगे, उसमें आपको ये समझ आ जाएगा इस 0 का क्या चक्कर है। जो नंबर मिसिंग होता है सीक्वेंस में, पावर 3 के बाद पावर 2 आती है, पावर 2 के बाद पावर 1 आती है। अगर वो नहीं होगी तो जो नंबर मिसिंग होगा उसको ब्रैकेट में 0 डालते हैं, उसके बाद वो नंबर लिख देते हैं, यानी x लिखा होगा, तो इस तरीके से हमारे काम आएगा। और रूट जो आपको गिवन था वो था 3, तो द गिवन रूट इज़ 3। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी हमने वो लिखी, रूट बताया 3 है, अप्लाई कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहला कोफिशिएंट 2 है, दूसरा -3m है, फिर 0 है और फिर 9 है। ठीक है, 2 आ गया, -3m आ गया, फिर 0 और 9, और ये रूट आपको गिवन था 3 इसलिए यहाँ पर हमेशा 3 आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला नंबर अब 2 हमेशा एज इट इज़ कॉपी करते हैं, जो भी पहला नंबर उसको नीचे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए 2 मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद जो भी नीचे आता है हमेशा इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 3 6 हो गए, यहाँ 6 लिखा, 6 में से 3m माइनस नहीं हो सकते, लिहाजा -3m + 6 लिखें या 6 - 3m लिखें, आपकी मर्जी। फिर ये -3m + 6 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो देखें 3 पहले -3m से होगा, माइनस का आपके पास हो जाएगा 9m, और इसी तरीके से ये 6 जो है आपके 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा +18। ठीक है, यहाँ मैंने गलती से जो है ऐसे लिख दिया है, जी। तो ये इस तरीके से हम इसको ठीक है, यहाँ मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये आया था, इसको जब आपने 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया था तो -9m हो गया, और यही 3 जब +6 से होगा +18 हो जाएगा। अब -9m + 18 और ये 0 था तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस करके दोबारा ये पूरा नंबर बच जाएगा। अब -9m + 18 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोबारा 3 से, तो 3 9 27 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 27m आ गया, और इस तरह 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो जाएगा प्लस का। अब -27m का कुछ नहीं होगा 9 से, बट 54 में 9 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 63। यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर बचा है वो -27m + 63 बचा। अब इक्वेशन की बात करें हम यहाँ पर, तो इक्वेशन जो बच रही है वो क्या बच रही है, 2x², फिर प्लस लिखा आपने यहाँ पर, और क्या किया 6 - 3mx लिख दिया। ठीक है, 6 मैंने -3m + 6 को लिख दिया 6 - 3m, और x आ गया, और आखिरी में जो भी नंबर होता है, तो देखिए -9m + 18 लिखा था तो +18 - 9m = 0 लिख दिया मैंने। अब पहले इस रिमाइंडर की बात करेंगे हम। रिमाइंडर को क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा ये आया था, हमें पता है अगर एक फैक्टर दिया हुआ है, 3 बता था कि एक इसका फैक्टर है, लिहाजा जब कोई नंबर फैक्टर होता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, रिमाइंडर हमेशा क्या बचना चाहिए, 0। लिहाजा हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया है 63 - 27m, इसको हम = 0 रख देंगे। -27m यहाँ पर माइनस वगैरह वहाँ जाकर +27m करेगा। अब ये 27m से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको वहाँ भेजेंगे तो वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करके इसको आप काटेंगे, 9 के टेबल से 9 3 = 27 एंड 9 7 = 63, तो आपके पास m की जो वैल्यू आई वो 7/3 बच गई। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला काम, हमने m की वैल्यू निकाली। अब इस m की वैल्यू को पुट कर देंगे उस इक्वेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन के तौर पे बची थी, 2x², ये इस इक्वेशन में। लिहाजा मैं क्या कर रहा हूँ, 2x² + 6 लिखा, -3
और m की जगह उसकी वैल्यू आ गई 7/3 x बाहर आया, फिर प्लस 18 माइनस 9 आया m की जगह। अब यहाँ देखें पहले कभी भी माइनस नहीं हो सकता, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड होगा उसके बाद माइनस होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये 2x² बचा, फिर प्लस 6 ऐसे ही बचा, और 3 से 3 कटा तो -7 बच गया और x इस तरह आया। फिर इस तरह प्लस 18 लिखा है, 18 में से 9 माइनस नहीं होंगे क्योंकि 9 किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, पहले हमेशा बोर्ड मास लगेगा, प्लस 18 इस तरह आया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 बच गया और 7 इस तरीके से रह गया। ठीक है, तो अब ये 3 7 जा 21 हो जाएगा, तो ये 6 माइनस 7 जो है माइनस का 1 बच गया, और इस तरह 18 बचा था ये, और पहले मल्टीप्लाई होगा, 18 में से 3 माइनस नहीं होगा, 3 7 जा 21, तो 18 में से आप 21 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन बचेगी 2x² माइनस का x बचा, 18 में से 21 निकाले माइनस के 3 बच गए। अब इसके हम फैक्टर बना रहे हैं, मिडल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, तो 2 3 जा 6, और हमने क्या करेंगे 3 और 2 में ब्रेक कर देंगे, -3 + 2 लिख दिया, -3 + 2 माइनस का x होता है, और -3 × 2 माइनस का जो है आपके पास 6 हो जाता है। लिहाजा इन दोनों में 2 आप देख सकते हैं, बल्कि कॉमन इसमें सिर्फ x आ रहा है, लिहाजा मैं x कॉमन लूँगा, बाकी बच जाएगा 2x - 3। फिर इस तरह यहाँ पर देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो +1 कॉमन लेंगे, बाकी बच गया 2x - 3। अब जो बाहर बचता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, x + 1 बाहर बच रहा है, और जो 2 ब्रैकेट्स कॉमन होते हैं उनको एक बार लिख देते हैं। अब दोनों इक्वल टू 0 है, लिहाजा दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख देता हूँ, x + 1 को भी 0 लिख दिया, 2x - 3 को भी 0 लिख दिया, +1 वहाँ जाकर -1 करेगा, -3 वहाँ जाकर +3 करेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड कर देगा, तो x की एक वैल्यू -1 आई और x की एक वैल्यू आ गई 3/2। लिहाजा जो आपको रूट पूछे गए थे, पहला -1 होगा, दूसरा 3/2 होगा, और जो वैल्यू ऑफ m थी वो आपकी कितनी थी, 7/3 थी।